कश्मीर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, कुलगाम, बड़गाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। कई मकामात और तालीमी इदारों में भी तलाशी मुहिम चलाई गई। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और दस्तावेज जब्त किए गए। बैन जमात इस्लामी नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। जमात के सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करना है मकसद। ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान और पूछताछ भी हो रही है। फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद की जांच की जा रही है। कश्मीर में आज पुलिस ने मुख्तलिफ जिलों में बड़े पैमाने पर छापे मारे। शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम में तलाशी मुहिम चलाई गई और इस कार्रवाई का फोकस बैन जमात इस्लामी नेटवर्क और उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर पर रहा। तलाशी मुहिम में कई मुश्तबा ठिकानों और तालीमी इदारों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद है सपोर्ट नेटवर्क खत्म करना और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करना और मिलिटेंट्स को मिलने वाली फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल मदद की जांच करना है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। श्रीनगर, शोपियां, कुलगाम, बड़गाम, बारामूला और पुलवामा में ये एक्शन लिया जा रहा है फोर्सेस की तरफ से और जमात इस्लामी के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की पूरी यहां पर तैयारी है। और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से इस कार्रवाई को यहां अंजाम दिया जा रहा है। तलाशी के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई कानून के मुताबिक और सख्त निगरानी में की जा रही है। पुलिस ने मकामी लोगों से अपील की है कि किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की जानकारी फौरी तौर पर साझा करें। तो जम्मू कश्मीर में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जमात इस्लामी के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है और उसी के मद्देनजर रेड डाली जा रही है जगह जगह और इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की जो कवायद है वो इस वक्त चल रही है जम्मू कश्मीर में। फिलहाल 6 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कहां कहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। श्रीनगर, शोपियां, कुलगाम, बड़गाम, बारामूला और पुलवामा में भी ये कार्रवाई की जा रही है। रेड डाली जा रही है, छापेमारी हो रही है जगह जगह। कई अहम दस्तावेज यहां से बरामद हो चुके हैं अब तक और कई अहम सबूत मिल सकते हैं। कई मशकूक से भी पूछताछ यहां पर की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा फारूक वाणी इस वक्त जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। खुर्शीद आलम कुलगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस सागर बारामूला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फारूक, आपके पास मैं आना चाहूंगी कि अपडेट वहां से मिल पा रही है इस कार्रवाई को लेकर। जमात इस्लामी पर शिकंजा कसा जा रहा है फोर्सेस के जरिए, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, निसंदेही कई जगहों पर ये रेड की गई हैं और श्रीनगर में भी मौसूमा इलाके में भी इस तरह की छापेमारी हुई है जहां पर कई बुक्स को जो है रिकवर किया गया है, उनकी पूछताछ चल रही है। कई स्टेशनरी जो बेचने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। कुछ जमात इस्लामी रिलेटेड जो मटीरियल हैं वो रिकवर किया गया है और साथ में जिस तरीके से अन्य जगह पर उत्तरी कश्मीर के हंदवारा में भी रेड चल रही है। वारीपुरा इलाके में जमाती जो इस्लामी इंस्टीट्यूट एक है तो वहाँ पर भी पूछताछ की जा रही हैं उन लोगों से। तो इसी बीच सिराजुल उलूम जो शोपियां क्षेत्र में है जमात जामिया सिराजुल उलूम, वहाँ पे भी रेड की गई हैं। तो वहाँ से कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो रिकवर किए गए हैं और साथ में दोनों जगहों पर अगर हम देखें कुछ सेलफोन्स भी रिकवर किए गए हैं। उनमें मटेरियल देखा जा रहा है। व्हाट्सएप चैट्स और टेलीग्राम दूसरे जितने भी ऐप हैं उनके माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है कि इसमें किसी इस तरह की लीड तो नहीं मिल सकती हैं उनके जो कि देश विरोधी गतिविधियों में जो तत्व शामिल हैं या फिर जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में अभी अभियान चलाए जा रहे हैं तो उसमें कोई सुराग तो नहीं मिलेगा। इस तरह की जानकारी जो है वो खंगाली जा रही हैं। तो ये जो रेड हैं बारामूला, श्रीनगर, शोपियान और दूसरे क्षेत्रों में चल रही हैं। और हमने देखा जो रिसेंटली एक बैठक हुई है POK में, तो उसमें जमात इस्लामी, जैश मोहम्मद और लश्कर के जो भी संगठन से जुड़े लोग हैं उन्होंने बैठक की थी। तो ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने कहा था कि वो बदला लेंगे, जिसके बाद हमने देखा सतर्कता काफ़ी बढ़ाई गई जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर जो नियंत्रण रेखा के आसपास गांव है तो वहां पे आरोपी को भी बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों को लगातार एहतियाती कदम दूसरी जगहों पर भी उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस नेटवर्क की तह तक पहुंचा जा सके। खुर्शीद भी कुलगाम से हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्शीद, फिलहाल कुलगाम में किस तरह से छापेमारी की जा रही है? क्या कुछ बरामद वहां से हुआ है? क्या अपडेट वहां से मिल रही है? जरा बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जनूबी कश्मीर जो है, कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है जमात इस्लामी का गढ़ माना जाता है, चाहे वो शोपियान, कुलगाम या अनंतनाग या पुलवामा है, क्योंकि ये 4 अजला ऐसे हैं जो हमेशा जमात इस्लामी के गढ़ माने जाते हो। जब जमात इस्लामी इंतखाबात में हिस्सा लेते थे तो यहाँ से पहले उनका जो है यानी कैंडिडेट हुआ करते हैं, उनका MLA यहाँ से चुन कर आता था। तो आपको बताना चाहेंगे, जाहिर सी बात है तो यहाँ उनकी काफी ज्यादा जड़ें मजबूत है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे आज हमने देखा सुबह ही जो जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस है शोपियां के सिराजुल उलूम जो कि जमात इस्लामी का बड़ा एक इदारा है जिसमें जो ये तालीमी इदारों में बड़ा तालीमी इदारा माना जाता है, उसमें जो है सुबह ही छापामारी की गई। उसके साथ साथ कुलगाम,
अनंतनाग और पुलवामा, यानी चारों अजला के अंदर जो हमने देखा है कि पुलिस की जानिब से दर्जनों जमात इस्लामी के घरानों पर जो है छापामारी की गई। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से हमने देखा है कि बाइसन हमले के बाद लगातार हमने देखा है कि जमात इस्लामी के जो घरों पर जो है वह छापामारी की जा रही है, क्योंकि ममनुआ तंजीम जो इस वक्त है क्योंकि वो बैनड है इस वक्त। तो आपको बताना चाहेंगे आज कुलगाम के भी मुतअद्दिद मुकामात पर जो है पुलिस की जानिब से जो है सुबह ही जो है यानी जमात इस्लामी के घरों पर यानी रेड डाली गया। ताकि आपको पहले ही बताना चाहेंगे कि जमात इस्लामी के कुछ मटीरियल पर पहले ही जो बैन लगाई गई है तो वो बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन यह है कि उनके घरों पर आज भी बाज़ाब्ता तौर पर रेड डाल जारी था कि क्या वाकई में उनके घरों में उस मटीरियल का इस्तेमाल होता है या नहीं होता। लेकिन लगातार हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जनूबी कश्मीर ऐसा एक इलाका है पूरे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, जो जमात इस्लामी का गढ़ माना जाता है। जी बिल्कुल। बीए सागर भी बारामूला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीए सागर, फिलहाल वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है, वहां किस तरह से छापेमारी हो रही है, कौन कौन से इलाकों में जो फोर्सेज हैं वो पहुंची हुई हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, जरा मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, श्रीनगर से लेकर चाहे शोपियान की बात करें, अनंतनाग की बात करें, या यहाँ पे शुमाली कश्मीर बारामूला के कुछ ऐसे इलाके हैं, खासकर जो हंदवारा का इलाका है, वहां पे मदरसे को जो जमात इस्लामिया के जो यहाँ पे मदरस पहले वक्त में खोले गए, अब उनको भी खंगाला जा रहा है, उनमें भी अब लगातार रेड पड़ रही है। जरा मैं बताना चाहूँ कि अगर आर्टिकल 370 के बाद हमने देखा 2019 के बाद इस तरह की कार्रवाई हमें रोज देखने को मिल रही, चाहे जमात इस्लामिया को लेकर या बाकी टेरर से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं पर अगर हम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों की बात करें, श्रीनगर की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, इस वक्त भी कई जगह पे छापे जो है वो हो रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं चाहे हम जमात इस्लामिया के अलावा और भी ऐसे लिंक्स जो मिलिटेंट से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाए। पुलिस की बात करें या एसआई की बात करें या एनआई की तरफ से जो रेड डाली जाती है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मिलिटेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी लिंक्स है उनको खत्म किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कश्मीर घाटी से जो मिलिटेंसी है वो खत्म किया जाए। असली जो मुद्दा और मकसद सिर्फ यही है कि मिलिटेंसी को कश्मीर घाटी से खत्म करना। तो इस तरह की जो रेड्स है, चाहे कई एजेंसी जो इस वक्त रेड्स डाल रहे हैं, चाहे जमात इस्लामी के खिलाफ या जो लोग मिलिटेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां 2019 के बाद हमने देखा इसमें काफी तेजी भी लाई गई है। बिल्कुल। फारूक, आपके पास आना चाहूंगी मैं। फिलहाल बैन के बावजूद भी ये जो तंजीम है लगातार एक्टिव है अंदरूनी तौर पर, और इसी वजह से देखिए ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो अब क्या लग रहा है, क्या किसी तरह की मिलीभगत इसके पीछे हो सकती है? देखिए, फिलहाल जो रेड की गई हैं तो उसमें यही जानकारी आ रही है कि जहां जहां पर रेड की गई ये देखा जा रहा है कि जो बैनड संगठन है जमात इस्लामी, इसके साथ कोई एफिलेशन तो नहीं है इन लोगों की, तो उसी को देखा जा रहा है। और साथ में हमने देखा रिसेंटली जो एंटी जो नेशनल गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, उनमें कई लोगों को देखा गया, उनको पकड़ा गया, तो उसी के सिलसिले में ये रेड की जा रही हैं। और हमने देखा जो ओवरग्राउंड वर्कर सक्रिय हैं तो उनके ऊपर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है, जो बिल्कुल लॉजिस्टिक सपोर्ट और दूसरी सहायता दे रहे हैं मिलिटेंटों को, तो उनको भी इस रेड के साथ जोड़ा जा रहा है कि तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है कि खास तौर पर जो बैनड ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, वो कहीं ना कहीं फिर से, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि जो पीओके हैं तो वहाँ से मिलिटेंट संगठनों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वो जो यहाँ स्लीपर सेल्स हैं उनको रीएक्टिवेट करना है, या फिर जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं उनको भी एक्टिवेट करने की जो खबरें आ रही हैं। तो उसी को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं जो ये जहाँ पर रेड की गई हैं, तो इन लोगों का जो संपर्क हैं कहीं इन और बैनड ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो नहीं है, या फिर मिलिटेंट संगठनों के साथ तो नहीं है। इन चीज़ों को देखा जा रहा है और इसी असना में जो आज रेड की गई है विभिन्न जगहों पर, इसी को देखते हुए किया गया है। और अब जो मटेरियल वहाँ से रिकवर किया गया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट के तौर पर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के तौर पर, तो उनमें भी ये चीज़ें देखी जाएगी कि उनके चैट्स को देखा जाएगा, उनके दूसरे ऐप्स जो हैं उनके साथ किनका संपर्क है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका उनके साथ कंटेक्ट हैं, तो उसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। और यहाँ से अगर कुछ लीड मिलती हैं तो वो अब जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको मदद करेगी आगे की जांच में। जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हैं उसके साथ कई लोग जुड़े थे और उनको जो हैं उनके ऊपर रेड की गई, उनके घरों पर रेड की गई, तो वहाँ से भी कई जो रिकवरी हुई हैं। तो वो बिल्कुल, और देखिए लगातार इस तरह छापेमारी चलेगी तो और भी तमाम चीजें बरामद हो सकती हैं। खुर्शीद
खुर्शीद, आप जहां पर मौजूद है वहां पर जो छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी मिल सकी है क्या? देखिए सर, आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा है कि जब भी पुलिस इन जगहों पे छापामारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मुकम्मल तौर पर इन चीज को जो है हमेशा सगियारात रखते हैं। जहां डॉक्यूमेंट्स, चाहे किसी जगह डॉक्यूमेंट्स को बरामद करे, चाहे मोबाइल फोन या दीगर चीजें, तो मुकम्मल तौर पर वो बाहर सामने यानी उन चीजों को तफसीलात, उनकी तफसीलात नहीं देते। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, हमने जिस तरह से देखा है इससे पहले भी मुतअद्दिद बार जमात इस्लामिया पर जो यानी उनकी घरों पर रेड डाली गई, ताकि आपको बताना चाहेंगे 2019 के बाद जितने उनके तमाम असासे हैं वो तमाम असासे वो मुंजमद कर दिए गए हैं, चाहे उनके इदारे हैं या बाकी चीजें जो है, तो उनको बिल्कुल जो है सील कर दिया गया। यानी उनको बिल्कुल यानी सरकार की तरफ से, जानिब से, जो पुलिस की यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से वहां पे बोर्ड चस्पाया गया है कि वहां उनको जो है मुकम्मल तौर पर, यानी वहां कोई भी नहीं जा सकता है, वहां मुकम्मल तौर पर जो है ताला लगा हुआ है। तो लेकिन आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा आज भी पुलिस, ताकि 2019 के बाद लगातार हमने देखा है कि जमात इस्लामी पर रेड जो है जारी है, ताकि जब इंतखाबात यहाँ पर होते हैं उस दरमियान हमने देखा कहीं ना कहीं जो है उसमें यानी गिरावट आई थी कि रेड ज्यादा जमात इस्लामी पर नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी जाली तंजीम जो है JDF के नाम से जो उन्होंने बनाई थी, उसमें जो अब उन्होंने इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि जब सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद हमने एक बार फिर देखा है कि जमात इस्लामी के घर पर छापामारी की गई थी। लेकिन अभी जिस तरह से हमने देखा कुलगाम हो या शोपियान, अनंतनाग या पुलवामा, यानी चारों अजला के अंदर, मैंने पहले भी बताया, ये जमात इस्लामी का गढ़ माना जाता है जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में। तो हमेशा इनके खिलाफ यही है कि ये हमेशा ये इनका कहा गया कि ये इनकी पॉलिसी जो इनकी आइडियोलॉजी है वो प्रो पाकिस्तानी है। तो उस चीज को लेकर जो हमने देखा, जब उन पर जो बैन लगाई गई उसके बाद ही हमने देखा है कि लगातार उनके घरों, उनके रिश्तेदारों, तमाम जब वेरिफिकेशन होती है उन चीजों को भी लेकर काफी ज्यादा जमात इस्लामी को बिल्कुल जो है घेरा हुआ है। एजेंसियों ने लगातार हमने देखा उनके घरों, उनके रिश्तेदारों, उनके इदारों पर हर किसी चीज पर नजर रखी जाती है। बिल्कुल। BS सागर, तो इस दौरान जो हमने देखा जमात इस्लामी की तरफ से जो भी एक्टिवनेस पिछले दिनों देखने को मिल रही है और उसके मद्देनजर अब ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, क्या माना जा रहा है? जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमने देखा तमाम ऑपरेशन चलाए गए फोर्सेस के जरिए, ये एक वजह उसके पीछे हो सकती है जो एक बार जमात इस्लामी को लेकर एक्शन लिया जा रहा है और उनकी तरफ से भी एक्टिवनेस देखने को मिली, क्योंकि दरअंदाजी भी लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, जरा मैं आपको बताकर जमात इस्लामिया की बात करें, जमात इस्लामिया कश्मीर की अगर बात करें, वादी कश्मीर में सबसे एक बड़ी जो तंजीम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। उसको लेकर जब इस तरह की जो घटना घटती है, सबसे पहले जमाती जो होते हैं यहाँ पे, जमात चाहे यहाँ के मदरसों की बात करें या जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई की जाती है, उनको पकड़ लिया जाता है, उनसे तहकीकात की जाती है। तो इस तरह से जमात इस्लामिया की जब हम बात करते हैं, वादी कश्मीर में सबसे बड़ी तंजीम के तौर पर इसको माना जाता है। लेकिन इस पर भी अगर हम 2019 की बात करें, मैंने पहले भी आपसे कहा कि 2019 के बाद इस तरह की तंजीमों के खिलाफ जो है शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, चाहे हम टेरर फंडिंग को लेकर या टेरर से जुड़े हुए लोगों, खासकर जमात इस्लामिया से जिनका नाम आया है, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई स्कूल या कई जो बड़े बड़े मदरसे उनको भी बंद किया गया। 2019 की बात हम बात करते हैं, तो इस वक्त भी खासकर जमात इस्लामिया की अगर बात करें, वादी कश्मीर की एक बड़ी तंजीम में उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। चाहे कश्मीर के किसी भी कोने में जमात इस्लामिया का कोई भी जो यहाँ पे जो इनसे जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो एजेंसी उनकी नजर रहती है, उनके वो क्या करता है, जो एक्टिविटीज रहती है उनकी, तो हमेशा यहाँ पे चाहे यहाँ मदरसों की बात करें या जमात इस्लामिया के जो लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्कुल, लगातार कार्रवाई जारी है। अब देखिए आने वाले दिनों में कहां कहां और छापेमारी होती है, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना, और क्या कुछ बरामद किया जाता है ऐसे में। BS सागर, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्शीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। फारूक, आप बने रहिए, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे।